हेलो एंड वेलकम टू मैत्री एकेडमी। तो जैसा कि अभी तक हमने आदिकाल के बारे में पढ़ लिया है, अब हम आगे चलेंगे भक्ति काल की तरफ। तो भक्ति काल में क्या है हमारा टॉपिक? काल विभाजन और इसका नामकरण। तो सृजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल दैट इज़ भक्ति काल, इसी का नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल। फिर हम दूसरा बोल देंगे उत्तर मध्यकाल। आगे अत्यधिक वैभवशाली युग है। जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका नाम पहले भी हम पढ़ चुके हैं। 1400 ईस्वी से ही भक्ति काल काव्य की शुरुआत मानते हैं। अतः भक्ति काल की आरंभिक सीमा 1400 ईस्वी से मानना उचित प्रतीत होता है। बिल्कुल ठीक बात है। भक्ति काल की अंतिम सीमा के निर्धारण में थोड़ा विवाद है। विवाद के कारण है कौन? एक कवि जिनका नाम है केशवदास। तो केशवदास भक्ति काल के कवि हैं या रीति काल के कवि? विवाद इसी पर है। केशवदास का जो रचना काल है वो हमारे पास ये 1555 से 1617 ईस्वी तक। रचना काल की दृष्टि से केशव जो भक्ति काल में आते हैं, लेकिन उनकी जो रचना शैली है ना और साहित्यिक चेतना का स्वर रीतिवादी है। रीति काल हम आगे पढ़ेंगे इसी में चलकर। अब बात क्या आ गई? काल उनका वही है, बट उनकी जो शैली है वो कुछ रीतिकालीन शैली है। यही प्रश्न उठता है कि भक्ति काल का रूपांतरण किस प्रकार से रीति काल में हुआ, कि भक्ति काल आगे जाकर जब हम देखेंगे रीति काल में कैसे रूपांतरित हो गया, कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ रीति काल का भक्ति काल के थ्रू। भक्ति काल में प्रेम और समर्पण मुख्य भाव थे। बिल्कुल ठीक है। भक्ति का प्रेम तिरोहित होकर स्थूल श्रृंगार, मतलब उसको बोलते हैं ना, बिल्कुल हल्का, बहुत ही हल्का किस्म का श्रृंगार, यहाँ पर उस सेंस में यूज़ किया गया। स्थूल श्रृंगार का विषय हो गया और उसमें समर्पण के स्थान पर उपभोग, कंजम्पशन की प्रधानता हो गई। तब भक्ति की संवेदना अवरुद्ध हो गई और रीतिवाद का विकास आरंभ हुआ। श्रृंगार की आध्यात्मिक अनुभूति के मानवीय अनुभूति बनने में तत्कालीन सामंतों की रुचि ने व्यापक योगदान दिया। वह वास्तविक लौकिक श्रृंगार कम बना, कुछ लोगों के मनोरंजन का साधन अधिक बना। मतलब जो राइटिंग्स हो रही हैं वो कुछ लोगों तक ही सीमित है, उसका जो कंटेंट है वो कुछ लोगों तक ही सीमित है। इस तरह का कंटेंट लिखा जा रहा है। जहाँ तक केशव का सवाल है, केशव के 50 वर्ष बाद रीति काल की अखंड धारा प्रवाहित होती है, लेकिन साहित्यिक मनोवृत्ति और रचना की भाव धारा का मिजाज पहले ही बदल चुका था। मतलब एक टेंडेंसी जो है वो पहले बदल चुकी है, रीतिकाल थोड़े टाइम बाद आ रहा है। उस बदले हुए मिजाज की अभिव्यक्ति ही केशव की रचना में आसानी से पहचानी जा सकती है। ठीक है। रामचंद्रिका के साथ उन्होंने कवि प्रिया, ये दोनों उनकी ना राइटिंग्स हैं, ये उनकी रचनाएं हैं, और रसिक प्रिया को भी रचा। वस्तुतः केशव भक्ति के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त होकर रीति के चमत्कार क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे थे। मतलब वो भक्ति काल वाले, उनमें जो है भक्ति काल वाला रस उनके अंदर नहीं है, बट उनके अंदर रीति काल वाली चेतना है। चेतना मतलब एक तरीके की सेंस, जब वो लिख रहे हैं उससे क्या हमें फीलिंग आ रही है, तो वो रीतिकालीन जो राइटिंग्स हैं उसकी फीलिंग आ रही है। केशव के साहित्य और जीवन के जो मूल्य सामने आते हैं वे निस्संदेह रीतिकाल के जीवन मूल्य हैं। ठीक है। केशवदास की रचनाओं में छंदों की विविधता, अलंकारों की बहुलता एवं चमत्कार प्रियता अधिक है। तो ये तीन क्या हो जाएंगे? हमारी रीतिकाल की विशेषताएं भी हो जाएंगी यही तीन। यह रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं हैं। रीतिकालीन साहित्य के जो आधार हैं, जैसे लक्षण ग्रंथ का निर्माण, इसको हम आगे पढ़ेंगे, दरबारी संस्कृति का गुणगान और आश्रयदाता की प्रशंसा, दैट इज़ उनके राजा जो उनको आश्रय दे रहा है। ये सभी बातें केशव के साहित्य में मिलती हैं। भक्ति काल का शायद ही कोई कवि हो जिसने आश्रयदाता की छत्रछाया को स्वीकार किया हो। अब केशव ने राजाश्रय, मतलब राजा जी के आश्रय में कविता को रचा था, इसलिए केशव को संक्रांति काल का कवि मानते हुए भी उन्हें रीतिकाल में ही रखा जा सकता है। संक्रांति मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड। और भक्ति काल की अंतिम सीमा को 1643 ईस्वी स्वीकार करना उचित होगा। अब आचार्य शुक्ल जी फिर से आगे, उनके द्वारा खींची गई वह सीमा रेखा
हिंदी साहित्य में मान्य हो चली है। अब ये उन्होंने ही रखी है सीमा, ठीक है। भक्ति काल के नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उसका नामकरण की तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भक्ति काल एकदम परफेक्ट नाम है। लगभग सभी साहित्य के इतिहासकारों ने एक मत से इस नाम का समर्थन किया। भक्ति तत्कालीन साहित्य का आंतरिक भाव है। मतलब तब का जो लिटरेचर लिखा जा रहा था उसका एक भाव होता है ना, हर एक लिटरेचर का, कि ये लिटरेचर हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो उसका भाव क्या है? भक्ति, कि एक प्रभु हैं, उनकी भक्ति हो रही है, उनके लिए ही लिखी जा रही हैं चीज़ें, उनका ही गुणगान हो रहा है। भक्ति के प्रकार में भिन्नता मिलती है, लेकिन भक्ति साहित्य की आंतरिक चेतना में कोई विरोध नहीं मिलता। भक्ति कहाँ तक धर्म और आध्यात्म का विषय है तथा कहाँ इसमें मानवीय गरिमा है, इस पर थोड़ी चर्चा आवश्यक है। भक्ति काव्य का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह यह है कि यदि भक्ति काल की धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूतियों को छोड़ भी दिया जाए, अगर उनको छोड़ भी दें, तो भी उसमें मानवीय संवेदना की शीतल छाया मौजूद है। भक्ति काव्य ने जीवन के प्रश्नों को कविता का प्रश्न बनाया, इसीलिए वह दबे स्वर में व्यवस्था को चुनौती देता है। ये हमारा मेन पॉइंट है। समाज के लिए एक विकल्प की तलाश करता है। उस साहित्य में क्रांति और विद्रोह की चेतना है। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें कौन होंगे? कबीरदास जी होंगे इसमें। वही तो विद्रोह करेंगे समाज से, मतलब आडंबरों से विद्रोह करेंगे वो, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से। भक्ति साहित्य कालजयी इसलिए है कि उसने जीवन की जटिलताओं को काव्य के उद्देश्य के रूप में प्रस्तावित किया। कालजयी मतलब जो हर एक काल के लिए एप्लीकेबल है, ऐसी राइटिंग, या यह कहूँगा कि ऐसी बातें। भक्ति काल में जीवन मूल्यों को केंद्र में रखकर भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति की उपधाराएं फूटती रही हैं। अब इसमें देखेंगे हम निर्गुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा। ये सब वैचारिक रेखाओं में भिन्नता के आधार पर उनका अलग अलग पथ बनता गया है। काल विभाजन और नामकरण के लिए इन उपविभाजनों को भी समझना आवश्यक होगा। भक्ति काल में जो काव्य सामग्री मिलती है उसके दो विभाजन किए गए हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। बिल्कुल ठीक है। निर्गुण भक्ति में क्रमशः दो विभाजन किए हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। और सगुण भक्ति के अंदर क्या हो जाएगा? राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ठीक है। निर्गुण भक्त कवि लीलावाद और अवतारवाद के आधार पर सगुण भक्त कवियों से अलग होते हैं। ठीक है। और निर्गुण शाखा के कवियों ने लीला और अवतार की परिकल्पना को नहीं माना। अब निर्गुण शब्द का मतलब क्या है? एक ऐसा ईश्वर जिसके गुणों को डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। तो जो ये बोलेगा, जो पर्सन ये बोलेगा, वो ऑब्वियसली एक बात कहेगा कि अवतार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। क्योंकि जो निर्गुण काव्य धारा वाले कवि हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारे जो प्रभु हैं ना, उनको हम मतलब डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते। वो इतने मतलब कहूँ कि महान है वो, या वो ऐसे कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य इतना तुच्छ है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि ईश्वर कैसा हो सकता है। मतलब वो महानता को दिखा रहे हैं ईश्वर की, बट वो कह रहे हैं कि उनको हम गुणों के आधार पर नहीं बता सकते कि वो ये करते हैं, वो ये करते हैं वो। और एक होंगे सगुण काव्य धारा वाले, वो कहेंगे हमारे प्रभु में ये गुण हैं, हमारे प्रभु ऐसे दिखते हैं, वो ऐसा चलते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। तो ये दोनों उसमें हो जाएगा डिफरेंस। उन्होंने निर्गुण और निराकार ईश्वर की उपासना की। मैंने बोला ना निराकार मतलब जिसका आकार ही नहीं है। फिर ज्ञानाश्रयी शाखा में विद्रोह है। ज्ञानाश्रयी नाम देखो क्या है? ज्ञानाश्रयी मतलब ज्ञान का आश्रय लेने वाले। इस धारा के संतों ने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा को सहा था। ज्ञानाश्रयी का मतलब क्या है? जो ज्ञान का आश्रय लेते हैं, मतलब ऐसे संत जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से समाज को क्या रेवोल्यूशन लेकर आना चाहा, विद्रोह किया व्यवस्था के प्रति। मतलब जो चीज़ गलत थी उसको उन्होंने खुलकर बोला, इसलिए उनमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश था। बिल्कुल कि ये सिस्टम ऐसा क्यों है, ये सती प्रथा क्यों है, ये जाति प्रथा क्यों है, ये अनटचेबिलिटी या कहूँ कि छूत अछूत वाली बातें क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों प्रैक्टिस हो रही है चीज़ों की। प्रेमाश्रयी धारा के सूफी काव्य में प्रेम की पीड़ा है।
उनके काव्य में प्रेम की संवेदना है। सगुण भक्ति के अंतर्गत अब सगुण भक्ति में कौन आ जाएंगे? राम भक्ति शाखा का साहित्य, सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य है। बिल्कुल ठीक बात है। अब लोक मंगल के कवि होंगे हमारे तुलसी जी। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति साहित्य ने प्रधानतः लोक रंजन के पक्ष को अपनी कविता का विषय बनाया। ठीक है। यथार्थ रूप में भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।